हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज से फिर क्लास शुरू हो चुका है। बीच में कुछ कारण से क्लास नहीं हो रहा था, तो आज से आपकी डेली जो क्लासेस है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की कंटिन्यू होगी और 100 क्वेश्चन वाली ये क्लास होने वाली है। आपको पहले भी पता है कि हमारे चैनल पर हमेशा आपको 100 क्वेश्चन वाली जो है आपको 100 क्वेश्चन वाली आपकी जो वीडियो आती थी वो आप कंटिन्यू आएगी करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो इसी तरह से डेली आपकी क्लास होती रहेगी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टारगेट ऑल एग्जाम सेट नंबर आज मैं 1 कराने वाला हूँ, जिसमें कि करंट अफेयर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है अभी और स्टैटिक जीके, ठीक है, विद स्टैटिक जीके का होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छा, जिन लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए वो क्या कर सकते हैं, तो डेली क्लास की जो पीडीएफ है ना, जो डेली क्लास की अब जो पीडीएफ मिलेगी वो फ्री मिलेगी आपको। डेली क्लास वाली पीडीएफ जो है फ्री मिलेगी। वो कहाँ पे मिलेगी, आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम पे आपको डेली क्लास की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। अच्छा, जिनको मंथली पीडीएफ चाहिए तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपको अगर मंथली वाली पीडीएफ चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 250 रुपये में, जो कि आपको दिसंबर तक की हर मंथ की कंप्लीट, जैसे ही मंथ की कंप्लीट होगी आपकी पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। पेमेंट करना है आपको क्या, यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 7903764562 पर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे कर सकते हैं और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट का। आपको आपके नंबर पे आपके व्हाट्सअप पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा या टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर जिनको मंथ वाइज पीडीएफ चाहिए तो 35 रुपये पे कर सकते हैं। जैसे जनवरी की पीडीएफ चाहिए तो 35 रुपये पे कर सकते हैं, फरवरी की चाहिए तो 35 रुपये पे करके आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आइए, आज का जो है महत्वपूर्ण सवाल, आज तारीख आपका है 10 मई, ठीक है, आज है आपका 10 मई और 10 मई का आज मैं जो अब तक के जो महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे करंट अफेयर्स के, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल पे आते हैं। हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी कहाँ पे, लाबुओ बाजो में, ठीक है, लाबुओ बाजो में एक जगह है जहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आंसर होगा इंडोनेशिया। अब सवाल है कि इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम जरूर ध्यान रखिएगा, आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, ये इसकी इस बार की थीम है। ये भी ध्यान रखना, आपको थीम जरूर याद रखना है। आसियान का जो है आपका जो सम्मेलन हुआ क्या है, 42वां, ये भी ध्यान रखना है आपको इंडोनेशिया में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। दूसरी बात की इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1967 में इसका इस्टेब्लिश होता है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में अगर हम बात करें इसके कुल कितने मेंबर हैं, तो कुल इसमें 11 मेंबर शामिल हैं। और जो नवीनतम जो सदस्य वो है तिमोर लिस्ते, ठीक है, 11वां जो सदस्य तिमोर लिस्ते, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल देखते हैं इसमें और भी क्या महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। तो अगर 22 का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 41वां जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, नोम पे, कंबोडिया में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है, क्या भारत आसियान में शामिल है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। आसियान, अगर भारत आसियान संबंध की शुरुआत होती कभी, ये भी ध्यान रखिएगा 1992 में। लेकिन ध्यान रखिएगा भारत जो है इसमें शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है, ठीक है। आसियान में कौन नहीं शामिल है, आसियान में शामिल नहीं है, ठीक है। आसियान में कौन शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका संबंध जब शुरू होता है 1992 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका यहाँ पे, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है। आंसर हो जाएगा क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन सा कंट्री होगा, ये 20वां कंट्री कहलाएगा क्रोएशिया, ठीक। अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ है, तो 17वां संस्करण हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है 2023 का, ध्यान रखना है आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नाटो संगठन का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो नाटो का अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले स्थापना होता है 1949 में होता है। मुख्यालय इसका है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और अब तक इसमें 30 कंट्री शामिल था, 31वां जो बन गया फिनलैंड हो गया है। ये बात ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है। तो पुलित्जर अगर मैं बात करूँ पुरस्कार का संबंध होता है किससे, ये पहले जानिए, ठीक है।
पुलित्जर पुरस्कार की मैं बात करूँ, इसकी शुरुआत होती है 1917 से, इसकी शुरुआत होती है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यूएसए के द्वारा दिया जाने वाला ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 2023 में किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, ये बात ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा बिलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई? आंसर होगा 3200 किलोमीटर, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अभी हम बात कर ही रहे थे कि पुलित्जर पुरस्कार का जो होता है संबंध आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला चीज़ की आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2023 का विजेता कौन है? डेविड एलन चिपरफील्ड, ठीक है, डेविड एलन चिपरफील्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, छपेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ, ठीक है, किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइक्लोन, एक तो ये पहला संयुक्त हुआ है, फर्स्ट हुआ है, ये भी ध्यान रखना आपको, ये फर्स्ट हुआ है, तो फर्स्ट हुआ तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में हुआ, कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान में ये होता है। किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच ये होता है साइक्लोन फर्स्ट, भारत और मिस्र के बीच ये हुआ है अभ्यास, पहली बार वो हुआ है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, छपेगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहला सवाल बनेगा ये कि इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ? तो उड़ीसा के 2 शहर जो है भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ। अगर मैं बात करूँ, इसमें जर्मनी विजेता घोषित होता है, किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर जीतता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, छपेगा, इसलिए ध्यान आपको रखना है ध्यान से। इसमें पुरुष एकल विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविच, कहाँ के खिलाड़ी? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल विजेता आर्यन सबलेंका, कहाँ की हैं खिलाड़ी? बेलारूस की हैं। युगल विजेता राफेल मेटोस और एल स्टेफी, जो कि कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को इन्होंने हराया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फीच ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? कौन सी रेटिंग दी है? तो BBB माइनस, ठीक है, BBB निगेटिव, आउटलुक स्टेबल, ठीक है, आउटलुक स्टेबल। अच्छा सवाल है, ध्यान आपको रखना है। इसके अनुसार भारत के पक्ष में 2 बातें कही गई। पहला क्या कि मुद्रास्फीति में भारत की जो मुद्रास्फीति है उसमें कमी आई है। दूसरी बात कहा गया कि ग्रोथ रेट है जो पूरे विश्व में सर्वाधिक है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन है? भारत किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। स्पोर्ट्स से सवाल अगर बनेगा तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आप नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जारी 8वां एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? एसेंचर को मिला है। लगातार ये 7वीं बार प्रथम स्थान पे आया है, ये भी ध्यान रखना आपको। और अगर मैं बात करूँ एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग की शुरुआत होती कब से? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 2016 से इसकी शुरुआत होती है और अभी है 2023, इसलिए ये 8वां सीजन इसका है, ये भी ध्यान रखना आपको, 8वां संस्करण है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक, ठीक है, CGA, ठीक है, CGA ध्यान रखिएगा, भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक जो कौन बने हैं? तो लेखा महानियंत्रक जो बने SS दुबे बने, ध्यान रखना है आपको। किसके स्थान पे? भारती दास के स्थान पे बने हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो ये बना है आपका श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, कहाँ है? कर्नाटक में। 1507 मीटर जो है इसकी पूरी लंबाई है और गिनीज, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट, 2023 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान, देखिए जब व्यास सम्मान की बात है तो इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, जितने भी आपके ऐसे सवाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं तो ध्यान रखना है। तो 2023 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 के किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को, और इनके उपन्यास का नाम है पागल खाना उपन्यास के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? स्टार्ट कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है इसरो ने प्रारंभ किया है, पहला चीज़। दूसरी बात इसका फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग है, तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये स्पेस के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस की ट्रेनिंग से संबंधित इसका एक कार्यक्रम होने वाला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसरो, अगर हम बात इसरो की कर ही रहे तो इसरो के अभी वर्तमान जो प्रमुख है, अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ है, ये आपको ध्यान रखना है।
सवाल दूसरा कि इसका स्थापना कब होता है, ये भी ध्यान रखना। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे, बंगलुरु। ठीक, अब इसरो की अगर बात हम कर ही रहे तो यहाँ से एक दो सवाल ऐसे होंगे जो कि एग्जाम में आपको छपेंगे। जैसे देखिए, इसरो के द्वारा हाल ही में जो भेजा गया उपग्रह है वो ध्यान में आपको रखना है। जैसे PSLV C54 से भूटान का उपग्रह को भेजा गया है, PSLV C55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह को भेजा गया है, LVM-3 से वनवेव की 36 उपग्रह को भेजा गया है, SSLV D2 से आज़ादी सैट और EOS-7 को भेजा गया है, और मेगाट्रॉपिक्स जो था ये इसे पुनः वायुमंडल में प्रवेश कराया गया है। ठीक, ये सारे बातें आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे थे व्यास सम्मान की, हम बात ही कर रहे थे, है ना। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आप देखे होंगे कि आपका बात हो रहा था व्यास सम्मान, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना उपन्यास के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए सरस्वती सम्मान भी इंपॉर्टेंट बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए। 2023 में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, शिव शंकरी, और किस उपन्यास के लिए, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनको मिला है। अब ये 3 और इंपॉर्टेंट सवाल रैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, 126वां। वही बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है 38वां है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है 161वां है। तो ये तीनों सवाल, ये तीनों नहीं, ये चारों सवाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, या इसकी PDF आप टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको पता होना चाहिए, आपको वीडियो को शुरू में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसकी लिंक। ठीक है, या हमारे चैनल से जुड़िए, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, 2023 में गणित का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लुइस कैफरली। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार मिला है लुइस कैफरली को। नेक्स्ट, हाल ही में केरल का तिरुवपन्ना वेल्लाटोम महोत्सव, ठीक है, तिरुवपन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। सवाल ये है कि तिरुवपन्ना, ठीक है, तिरुवपन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ का, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, केरल का है। अगर फेस्टिवल से सवाल आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिए आप। और अगर सवाल यहाँ पे आता है तो ध्यान रखिएगा, भगवान मुथप्पन जो है इन जो मलयाली लोग हैं इनकी पूजा करते हैं, ठीक, केरल के लोग। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डिल्मा रोफेस बने हैं। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो नया मेंबर बना है, कौन बना है, मिस्र इसका नया मेंबर बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले, एक तो पहला संस्करण है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, महिला जो प्रीमियर लीग है उसका पहला संस्करण है, और उसकी विजेता टीम है कौन है, मुंबई इंडियंस विजेता टीम होती है, और इसकी जो कप्तान होती है हरमनप्रीत कौर होती हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्पुतनिक गस्टर जो फेस्टिवल ये कहाँ का है, लद्दाख का है, और इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं। तो फेस्टिवल से एक सवाल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, नई दिल्ली में आयोजित, पहला सवाल कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, 4 पदक जीते हैं। और ये आयोजन होता कहाँ है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, तो नई दिल्ली में इसके आयोजन होता है। 4 स्वर्ण पदक जीता गया इस भारत के द्वारा। और कौन कौन, एक तो नीतू घंगास, दूसरा लवलीना बोहरगोन जो कि असम की खिलाड़ी हैं, निकत जरीन जो कि आंध्र प्रदेश की, और चौथा स्वीटी बोहरा। ये 4 खिलाड़ी 4 स्वर्ण पदक लेकर आते हैं भारत के लिए। और इस जो चैंपियनशिप में अगर मैं बात करूँ, इस चैंपियनशिप के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे फरहान अख्तर को और मैरी कॉम को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, न्यूयॉर्क USA में हुआ है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय बंगा बने हैं। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। कहाँ, लखनऊ से ये लॉन्च होता है। और ये भी ध्यान रखना है आपको, ये जो डिजिटल कार्यक्रम है, स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसको स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम नाम दिया गया है। ठीक, ये भी ध्यान में रखना है। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस न्याय रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे शीर्ष पर कौन है, तो कर्नाटक है, और अंतिम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में आपका कर्नाटक आता है। वही बात करते हैं, अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट सवाल दूसरा, ठीक है, सेकंड
सेकंड या दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आशा भोसले को। तो सवाल ये भी ध्यान में आपको रखना है कि पहला वाला किसे मिला था? नरेंद्र मोदी जी को मिला था। नेक्स्ट सवाल जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, बस होली, ठीक है, बस होली जो चित्रकारी है, बस होली जो चित्रकारी का जीआई टैग हाल ही में किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। ये भी अच्छा सवाल है, बस होली। ठीक, नेक्स्ट सवाल, वर्ष 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 162वां जयंती मनाया गया है। अगर बात करते हैं इनका जन्म कब होता है? 7 मई 1861 में कोलकाता में, वेस्ट बंगाल कोलकाता में इनका जन्म होता है। लेकिन अगर बंगाली कैलेंडर के अनुसार बात करें तो 9 मई को माना जाता है बंगाली कैलेंडर के अनुसार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, शांति निकेतन या जिसे हम क्या कहते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। हाल ही में विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज किसे बनाया गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय को क्या बनाया गया है? पहला, ठीक है, विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि, ठीक है, गुरु की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सवाल आते हैं नेक्स्ट पे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके पहले व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले। और कब मिला था इनको? 1913 में मिला था। और कौन से उपन्यास के लिए? गीतांजलि उपन्यास के लिए मिला था। नेक्स्ट सवाल, भारत, श्रीलंका तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला, ठीक है, वायुसेना, ठीक है, वायुसेना, ध्यान रखिएगा, इसको ठीक थोड़ा कर लीजिएगा। पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है दीपिका कुमारी, जो कि राजस्थान की हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। लेकिन अगर मैं बात करूँ भारत ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। वही बात करते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल, ठीक है, केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और किसके तर्ज पे? तो ये नेशनल आपका इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसी के तर्ज पे केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। NIRF की अगर मैं बात करूँ, ये कौन जारी करता है? केंद्र सरकार जारी करती है और इसकी शुरुआत होती है 2015 से, ये भी ध्यान रखना है। इसी के तर्ज पे केरल ने भी इसे शुरू किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे? तो यूक्रेन में जो फंसे थे भारतीय, उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत के द्वारा चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त की मैं बात करूँ तो तुर्की में जो फंसे भारतीय थे उनको बाहर निकालने के लिए। और ऑपरेशन कावेरी अभी हाल ही में सूडान में जो फंसे भारतीय उनको वापस निकालने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नीति आयोग के तर्ज पर सेतु कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूँ सेतु का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, ये भी ध्यान आपको रखना है। बात कर रहे हैं नीति आयोग का, तो नीति आयोग से रिलेटेड सवाल, जैसे नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा और छपवीरा एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम, ये भी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को और फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023। सबसे पहला सवाल, इसका आयोजन कहाँ होता है? UAE में होता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिलता है? गंगूबाई काठियावारी को मिलता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार को मिलता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिलता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? ये 3 नाम याद रखिएगा, 3 नाम याद रखिएगा, ठीक है। इन तीनों का जो है राष्ट्रीय राजनीतिक जो आपका राष्ट्रीय दर्जा इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जैसे तृणमूल कांग्रेस, NCP और CPI, ये तीनों का क्या कर दिया गया है? दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा दिया है? तो आम आदमी पार्टी को दर्जा इसमें दिया है, ठीक है।
और वर्तमान में कुल कितने राजनीतिक पार्टी हैं राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे? टोटल 6 हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में। कहाँ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो सवाल ये भी बनता है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब होती है? 1992 को। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रैवल हिंटरलैंड्स टू रायसन हिल पुस्तक के लेखक कौन है? कस्तूरी रे। अगर मैं बात करूँ द्रौपदी मुर्मू का, अगर यहाँ पे इनका संबंध या इनका जो जन्म किस राज्य में हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द्रौपदी मुर्मू को किसको हराकर राष्ट्रपति पद पर, ठीक है, राष्ट्रपति बनी है? मीन्स कि द्रौपदी मुर्मू ने किसको हराकर, ठीक है, चुनाव में किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को हराया था, ये भी ध्यान रखना आपको। द्रौपदी मुर्मू जो है सेकंड महिला, भारत की जो है सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। पहला कौन थी राष्ट्रपति? कौन थी पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। सेकंड कौन है? आपकी द्रौपदी मुर्मू है। अगर मैं बात करूँ, ये तो सेकंड महिला जो होगी भारत की राष्ट्रपति होगी। अगर आदिवासी की मैं बात करूँ तो आदिवासी महिला पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया? महाराष्ट्र में। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान आपको रखना है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? क्रिस्टीना खोज। और ये किसका मिशन है? मिशन आर्टेमिस 2 जो मिशन है किसका मिशन है? नासा का मिशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? मुंबई को शामिल किया गया है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। इससे सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये बनेगा। और चुनाव आयुक्त कौन है? 2 चुनाव आयुक्त है, एक तो अरुण गोयल, दूसरा अनूप चंद्र पांडे। जो कार्यकाल होता है चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अब आते कुछ फेस्टिवल का, यहाँ पे देखते हैं बातें, जैसे कि बथुकुंबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। CISR इसका फुल फॉर्म क्या होगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना होती है 1942 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। वही बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का है। नेशनल वाटर वे 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और नेशनल वाटर वे 2 किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? टोमान। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से। अब देखिए योजना किस लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल 2014 के बाद से जितना भी हुआ, इससे उसके बाद जो भी इन्होंने योजना लाया है उस योजना को आप रट के रखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ही लेता है, ठीक है। और आपके आने वाले बहुत सारे एग्जाम होने वाले, चाहे वो SSC का हो, चाहे आपका रेलवे का होगा, चाहे आपके कोई भी स्टेट लेवल पे जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे MP पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे UP पुलिस हो, चाहे कहीं पर SI हो, कांस्टेबल हो, टीचर भर्ती हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, तो ऐसे सवाल आपको देखने को बनेगा। PM किसान योजना कब शुरू होता है? 24 फरवरी 2019 को शुरू होता है। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये शुरू होता है योजना। वही बात करते हैं, जल जीवन मिशन कब शुरू होता है? 15 अगस्त 2019 को। जनधन योजना की शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को। सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुआ है? लद्दाख में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और है कहाँ पे? उत्तराखंड में। और आखिरी 2-3 सवाल देखते हैं, जैसे कि डेविस कप का संबंध किससे? लॉन टेनिस से है। टेबल टेनिस पर टिक मत कीजिएगा, लॉन टेनिस का होता है। DRDO की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसरो की स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 को। गाइस, तो मैंने जैसा बोला था आपको 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और फ्री PDF इसकी डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा? फ्री PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़िएगा, आपसे जितना भी डेली क्लास की PDF होगी फ्री में मिलेगी। और अगर मंथली वाइज चाहिए तो आप पे करके ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।